अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एमबीबीएस कोर्सेज में दाखिले के लिए मुल्की सतह पर नीट यूजी इम्तिहान का इनेकाद। रियासत के 190 मराकिज पर हुआ नीट इम्तिहान। शफाफ और सख्त निगरानी मुनक्किद करने के लिए खुसूसी इंतजामात। हैदराबाद से आज भी हज 2025 का तीसरा काफिला पुरविखा अंदाज में रवाना। रुखसती की तकरीब में कई अहम शख्सियात शरीक। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पार्टी अरकान की कारकर्दगी के बारे में ले रहे हैं जायजा। 2 जून तक अरकान असम्बली से करेंगे अलहदा मुलाकातें। रियासत के नई चीफ सेक्रेटरी एस.के. रामाकृष्ण राव ने शहर के मुख्तलिफ मकामात का किया अचानक मुआयना। तरक्याती कामों के बारे में ओहदेदारान से की तफसीलात तलब। आरटीसी मुलाजिमीन के मसाइल हुकूमत के इल्म में है। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का बयान, कहा मसाइल के हल के लिए जल्द किए जाएंगे मुनासिब इक़दामात। बिला वजह मदरसों में पुलिस की इंक्वायरी पर जमीयतुल उलमा ने जताई तशवीश। रियासत के मुख्तलिफ अजला से मुसलसल शिकायतों की उसूली पर जमीयत का रद्द अमल। रियासत में मुख्तलिफ मकामात पर मौसम में बड़ी तब्दीली। बाज़ इलाकों में तेज धूप तो कुछ मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश। आफात समावी मैनेजमेंट ने किया अलर्ट जारी। पहलगाम मामले पर सिक्योरिटी इजलासों का सिलसिला हुआ तेज। वजीर आजम की अफवाज के सबराहान से मुलाकातें। सलामती की सूरत हाल का तफसीली जायजा। मोदी ने मायूसी में जात पात की मर्दमशुमारी पर यू टर्न लिया। कांग्रेस का रिमार्क। और सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद नौकरी से बरतरफ। पाकिस्तानी लड़की से फोन पर निकाह और महकमे से शादी की बात छुपाने का लगा इल्जाम। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। एमबीबीएस कोर्स में दाखिले के लिए आज मुल्क की सतह पर नीट यूजी इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया गया और इस इम्तिहान का इनेकाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से किया जाता है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल नीट के सवालिया पर्चा लीक होने के इल्ज़ामात के पेश नज़र इस साल इम्तिहान को शफाफ और सख्त निगरानी मुनक्किद किया गया था और इसके लिए कई कड़े इंतजामात किए गए थे। हमारी रियासत तेलंगाना में भी नीट इम्तिहान 24 शहरों के 190 मराकिज में मुनक्किद हुआ, जिनमें सिर्फ हैदराबाद में 62 मराकिज कायम किए गए थे। रियासत भर से 72,502 तलबा ने इस कौमी सतह के मेडिकल दाखिला इम्तिहान में शिरकत की। इम्तिहान के पुरअमन इनेकाद के लिए हुक्काम की जानिब से सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए। आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी है। ऐसे में आज भी हज 2025 के तीसरे काफिले को बाज़ाब्ता तौर पर हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद से पुरविखार अंदाज में रुखसत किया गया। ये काफिला राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होकर मुक़द्दस मुकामात की जानिब अपने रूहानी सफ़र का आगाज़ कर चुका है। रुखसती की इस तकरीब में कई अहम शख्सियात मौजूद थीं, जिनमें जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना के सदर डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुबशिरुज़्ज़मा, तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सज्जाद अली, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद मुजीबुद्दीन, इरफान शरीफ और दूसरे मुतल्लिक़ा ओहदेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। ऐप के जरिए से इनका नंबर भी मिलेगा और यहाँ से निकलने से पहले आप तमाम हाजियों से पैदा करेंगे और एक ग्रुप भी बनाया गया है। जितने हुज्जाज इकराम यहाँ से रवाना हो रहे हैं और वो हुज्जाज इकराम के ऊपर एक हज इंस्पेक्टर को लगाए, वो हज इंस्पेक्टर आपको मुकम्मल कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, मुकम्मल रब पैदा करेंगे। आपको रियाज साहब हमेशा आपके साथ में है, हज तेलंगाना हज कमेटी आपके साथ में है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपने पार्टी के अरकान असम्बली की कारकर्दगी पर जायजा लेना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को इख्तिदार मिलने के बाद अरकान असम्बली ने क्या
काम किया है, हुकूमत की फलाही स्कीमात अवाम में किस तरह पहुंचाई है, पार्टी के मुकामी कायदीन से ताल्लुकात और पार्टी के इस्तेकाम के लिए क्या किया गया, इसकी तफसीलात वज़ीर आला खुद हासिल कर रहे हैं। वज़ीर आला ने 2 जून तक पार्टी के तमाम अरकान असम्बली से अलहदा मुलाकात का मंसूबा तैयार किया है। इसके बाद अरकान असम्बली के तजवीज़ करदा असम्बली के कामों को मुकम्मल हलकों के ज़ेर इल्तिवा करने, नए कामों का आगाज़ करके मुकामी इदारों के इंतखाबात करवाने की तैयारियां की जा रही हैं। रियासत के नए चीफ सेक्रेटरी S.K. रामाकृष्ण राव ने आज शहर के मुख्तलिफ मुकामात का अचानक मुआयना किया, मेट्रो ट्रेन के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया तो दूसरी जानिब बल्दिया के कामकाज के बारे में जिम्मेदारान से तफसीलात तलब की। इस मौके पर बल्दी, बरक़ी, आबी और दूध से मुताल्लिक़ा अहदेदारान भी मौजूद थे। CS ने तमाम कामों को वक्त मुकर्रर पर मुकम्मल करने की अहदेदारान को हिदायत दी। उन्होंने शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों के बारे में भी अहदेदारान से सवालात किए। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद में राशन शॉप से बारीक चावल की तकसीम का आगाज़ किया और नारायणगुड़ा में एक गरीब के घर में खाना भी खाया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में पूनम प्रभाकर ने कहा, रियासत में दरअसल गुज़िश्ता माह से ही राशन शॉप्स पर बारीक चावल की तकसीम का आगाज़ हो गया था। उन्होंने कहा, इस तरह की स्कीम मुल्क में कहीं और मौजूद नहीं। रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने रियासत में दौलतमंद और गरीब के दरमियान किसी भी फ़र्क को मिटाने के लिए बारीक चावल खाने के लिए राशन शॉप से बारीक चावल के काम का तकसीम किया जा रहा है और उन्होंने हुकूमत का ये तारीखी फैसला करार दिया। अवाम से इसे भरपूर इस्तिफादा उठाने की भी अपील की। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा, RTC मुलाजिमीन के मसाइल हुकूमत के इल्म में हैं और उनके हल के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। आज ज़िले सिद्दीपेट के हुस्नाबाद बस स्टेशन का अचानक दौरा करते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने मुसाफिरीन से बातचीत की, उनकी मुश्किलात के बारे में भी मालूमात हासिल की। उन्होंने RTC के कंडक्टर्स और ड्राइवरों से भी बात की और मसाइल की समाअत की। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने कहा, हुकूमत RTC के तहफ़्फ़ुज़, मुलाजिमीन की फलाह बहबूद और मुसाफिरीन की सहूलत को अव्वलीन तरजीह दे रही है। सुल्तानुल उलूम कॉलेज ऑफ लॉ में हारमोनी इन डिस्प्यूट के उन्वान से एक तकरीब का एहतमाम किया गया था। इस दो रोज़ा तकरीब का मीडिएशन कॉम्पिटिशन के साथ इख्तिताम अमल में आया। इंटर कॉलेजिएट मीडिएशन कॉम्पिटिशन का 1 मई को हारमोनी इन डिस्प्यूट्स के उन्वान से आगाज़ हुआ था। इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज जस्टिस एल नागेश्वर राव ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सुल्तानुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी ज़फ़र जावेद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और इस तकरीब के अगराज़ व मकासिद पर रोशनी डाली। प्रोफेसर GB रेड्डी और प्रोफेसर विजय लक्ष्मी ने भी इस तकरीब से खिताब किया। रियासत के आफात समावी मैनेजमेंट के मुताबिक रियासत में मुख्तलिफ मकामात पर मौसम में बड़ी तब्दीलियाँ पाई जा रही हैं। बाज़ इलाकों में तेज़ धूप तो कुछ मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश हो रही है। हुक्काम ने बताया है कि पीर और मंगल को कई इलाकों में गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है। आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत में दर्जे हरारत कहीं 41 तो कहीं 43 डिग्री भी हो सकता है। जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मुफ्ती महमूद जुबैर कासिमी, नायब सदूर मौलाना फसी नदवी, हाफिज फ़हीमुद्दीन मुनव्वरी ने सहाफ़त के लिए जारी करदा अपने एक अहम बयान में बताया कि रियासत में गुज़िश्ता 2 दिनों से मुख्तलिफ दीनी मदारिस के इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें फ़ोन आ रहे हैं कि चंद अहदेदार मदारिस पहुँच कर मदारिस में ज़ेर तालीम रियासती और गैर रियासती तलबा और रियासती असातिज़ा की फ़हरिस्त तलब कर रहे हैं और कहा कि हमें उम्मीद है कि रियासती हुकूमत इस सिलसिले में फौरी इक़दाम करते हुए मदारिस को विज़िट करने का जो मसला है इस वाक़े के बाद पेश आ रहा है, इसको फौरी रोकेगी। मुस्तकिल मदारिस के ज़िम्मेदारों के फ़ोन आ रहे हैं कि कुछ लोग मदारिस पे पहुंच रहे हैं और उनसे मुतालिबा कर रहे हैं कि वो रियासती, गैर रियासती तलबा, रियासती असातिज़ा, गैर रियासती असातिज़ा की तफसीलात दें। हैरत की बात यह है कि ये मामला उस वक्त में पेश आ रहा है जबकि 3 दिन पहले जिन्नारम के अंदर एक मस्जिद को, मदरसे को, एक दरगाह को जलाने की कोशिश की गई और इसकी सख्त तरीन मजम्मत की गई। जिन फिरका परस्तों ने जलाया और नजर आतिश करने की कोशिश की, उन लोगों ने ये इस चीज को बुनियाद बनाया कि मदरसे के तलबा बाहर निकले थे और उन्होंने एक मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। बाद में वीडियो एविडेंस को देखते हुए पुलिस ने वजाहत की
کہ وہ مدرسے کے طلباء نے نہیں کیا تھا بلکہ ایک بندر کے ذریعے سے وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد میں کانگریس کے بعد ذمہ دار ڈی جی پی کے پاس گئے اور ڈی جی پی سے ملاقات کے بعد میں انہوں نے پریس اور میڈیا کے سامنے بیان دیا کہ ہم نے ڈی جی پی سے بات کر لی ہے، اس قسم کے واقعات کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ڈی جی پی نے ہمیں تیقن دیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اقدامات بھی کریں گے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کئی دن گزر جانے کے باوجود اس سلسلے میں کوئی اقدام ہمیں کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اقدام کرنے کے بجائے الٹا مدارس کو پہنچنا اور مدارس کے طلباء کی تفصیلات لینا، مدارس کے اساتذہ کی تفصیلات لینا ایک خامخواہ کے انتشار اور ذہنی الجھن پیدا کر رہا ہے۔ مدارس کے ذمہ داروں میں اس وقت میں دہشت اور خوف کا ماحول ہے۔ میری ریاست تلنگانہ کی جو سرکار ہے، ریونت ریڈی حکومت ہے، کانگریس حکومت ہے، جمیعت العلماء کا اس سے مطالبہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں فوری اقدامات کرتے ہوئے جو آفیسرز اس سلسلے میں ملوث ہیں ان سے فوراً بازپرس کرے، اور کانگریس کے جو مسلم قائدین ہیں ان سے بھی ہماری خواہش ہے کہ وہ اس مسئلے کا فوراً نوٹ لیتے ہوئے اپنے اعلیٰ عہدیداروں کو، چیف منسٹر کو اس سلسلے میں واقف کروائیں۔ الحمدللہ ابھی کچھ دیر سے کانگریس کے بعض ذمہ داروں سے بھی بات ہوئی ہے، بعض چیئرمینوں سے بھی بات ہو رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جلد سے جلد یہ مسئلے کو یہ حل کریں گے۔ ہم اس وقت میں دلی میں ہیں، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی دعوت پہ ایک تربیتی اجلاس کے سلسلے میں ہم آئے ہیں۔ حضرت کے علم میں بھی ہم نے یہ تفصیلات رکھی ہیں، اور ہمیں امید ہے، توقع ہے کہ جو کانگریس کی ریاستی حکومت ہے وہ اس سلسلے میں فوری اقدام کرتے ہوئے۔ اب نظر چند اہم قومی خبروں پر۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں حالیہ دہشت گردہ حملے کے بعد قومی سلامتی کے تناظر میں وزیر اعظم مودی کی جانب سے سیکیورٹی سے متعلق اعلیٰ سطحی مشاورتوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے، اور آج بھی ہندوستانی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل امر پریت سنگھ نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد وہ فوری طور پر وزیر اعظم ہاؤس سے روانہ بھی ہو گئے۔ اس ملاقات کو بڑا اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل 30 اپریل کو بھی بری فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی نے وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی، جس میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال موجود تھے۔ اسی طرح 3 مئی کو بحریہ کے سربراہ ایڈمرل دنیش ترپاٹھی نے وزیر اعظم کے ساتھ 1 گھنٹہ طویل ملاقات کی تھی۔ وزیر اعظم نے افواج کو واضح ہدایت دی کہ کسی بھی ممکنہ رد عمل کے وقت طریق ہدف کا تعین فوجی کمان خود کرے گی۔ حکومت نے آپریشنل سطح پر تمام رکاوٹیں ختم کرتے ہوئے افواج کو مکمل اختیارات دے دیے ہیں تاکہ فیصلہ کن اور مؤثر حکمت عملی اپنائی جا سکے۔ کانگریس نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہمیشہ ذات پات کی مردم شماری کی مخالفت کی، لیکن کانگریس پارٹی کے دباؤ میں انہیں اس معاملے پر اچانک اور مایوس کن یو ٹرن لینے پر مجبور ہونا پڑ گیا۔ کانگریس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے انچارج جے رام رمیش نے اپنے بیان میں کہا، ذات پات کی مردم شماری کے معاملے پر وزیر اعظم مودی کے اچانک اور مایوس کن یو ٹرن کے کافی ثبوت موجود ہیں۔ انہوں نے کچھ ثبوتوں کا حوالہ بھی دیا اور کہا، گزشتہ سال 28 اپریل کو ایک ٹی وی انٹرویو میں مودی نے ذات پات کی مردم شماری کا مطالبہ کرنے والوں کو شہری نکسل قرار دیا تھا۔ دعاؤں، آنسوؤں اور اللہ اکبر کے نعروں کے گونج میں سال رواں مقدس حج کا فریضہ انجام دینے کے لیے 178 عازمین حج کا پہلا قافلہ آج جموں کشمیر کے سری نگر سے روانہ ہوا۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سری نگر میں شیخ العالم بین الاقوامی ہوائی اڈے پر عازمین حج کو رخصت کیا۔ عمر عبداللہ نے عازمین کے لیے محفوظ اور مکمل سفر کی دعا کی اور ان سے خطے میں امن و خوشحالی کے لیے عاجزی سے دعا مانگنے کی درخواست کی۔ اس سے پہلے آج قافلے کو حج ہاؤس سے ضلع مجسٹریٹ سری نگر بلال محی الدین بٹ اور ایس ایس پی سری نگر کی موجودگی میں سری نگر ایئرپورٹ کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس موقع پر ضلع مجسٹریٹ نے میڈیا کو بتایا کہ حج ہاؤس پر عازمین کے لیے تمام تر انتظامات کیے گئے تھے۔ ہر ایک مسلمان کو ادھر بلا اللہ، یا اللہ ہر ایک مسلمان کو ادھر بلا اپنی جگہ پر کھانے کا، ہر ایک مسلمان کو بلا ادھر۔ آپ کتنا انسان تیاری کرتا ہے کیونکہ زندگی میں ایک بار موقع انسان ڈھونڈتا ہے؟ وہ تو خوش قسمت بندہ ہے جو اس کو وہ بلاتے ہیں، جو اس کو تیار کرے، وہ بہت خوش قسمت بندہ ہے۔ وہ اسی کا اللہ کا یہ کرم ہے، انسان کے پاس نہیں ہے، صرف انسان کو کوشش کرنا پڑے۔ خوشی بھی بہت ہے، ڈر بھی بہت ہے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ اٹس امپورٹنٹ کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ قبول ہونا بہت ضروری ہے۔ تو خوشی بہت ہے کہ جا رہے ہیں وہاں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم سفر آسان ہو اور ہمارے ساتھ جو بھی جا رہے ہیں ان سب کا آسان ہو۔ خوش قسمت ہوں کہ
वहाँ से बुलावा आया, मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई एम गोइंग देयर। इंशाल्लाह आज पहली परवाज़ होगी जो डायरेक्ट मदीना शरीफ जाएगी। 178 हुज्जाज किराम है इसमें, जिसमें 96 मर्द हजरात हैं और 82 जो हैं वो ख़वातीन हैं। तो ये काफ़िला इंशाल्लाह 10:25 पे फ़्लाइट निकलेगी। यहाँ हुज्जाज किराम को सुबह 5 बजे से 5:30 के दरमियान आना था। हुज्जाज किराम अभी आ रहे हैं, उनके बैगों की टैगिंग वगैरह हो रही है, उसके बाद लगेज यहीं उनके एयरलाइंस के हवाले किया जाता है। ये लगेज डायरेक्ट मदीना उनकी बिल्डिंग में पहुंचाया जाएगा। बाकी यहाँ से हुज्जाज किराम तकरीबन 7:30 के करीब रवाना होंगे एयरपोर्ट के लिए, और एयरपोर्ट से इंशाल्लाह 10:30 के करीब फ्लाइट होगी। इस साल तकरीबन कितने हुज्जाज किराम जा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, क्योंकि हम देख रहे हैं थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो गया है और उसमें काफ़ी डिक्लाइन भी आ गया है। टोटल 3622 हुज्जाज किराम हैं जम्मू कश्मीर से, जिसमें से 480 जो हैं वो दिल्ली एम्बार्केशन से गए, उनकी भी आज फ़्लाइट है। तकरीबन 442 की आज सुबह 11 बजे वहाँ से भी फ़्लाइट है, और 10 हुज्जाज किराम मुंबई से जा रहे हैं, लेकिन लद्दाख के जो 242 हुज्जाज किराम हैं वो श्रीनगर से जाएंगे। कुल मिला के 3372 जो हैं श्रीनगर से हज के लिए रवाना होंगे। बहुत ज़्यादा जज्बात का तो बयान नहीं कर सकते हैं, काफ़ी अलग ही कैफियत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बुलाया, हम बस चल दिए सफ़र पे। हज का मतलब ही है सफ़र, हम इंशाल्लाह सफ़र की ओर चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद यही है कि अल्लाह ताला हमारे लिए सफ़र आसान करे और हमारी कौम पे रहम करे। ज़िंदगी में सबसे बड़ा दिन है मेरे लिए ये, क्योंकि जब तक ये हमें मुसलमानों को ये फरीज़ा अंजाम देना होता है सबको, जिसको अल्लाह ताला ने इसकी वसअत दी है, तो मैं कैसे वो ज़ुबान लाऊं, कितना मैं शुक्र करूं उस अल्लाह का जिसने मुझे यहाँ पर नवाजा। इसके लिए मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र बिल्कुल। इंशाल्लाह कश्मीर के लिए सही दुआ करनी है, कश्मीर के लिए बहुत दुआएं करनी है, क्योंकि बहुत परेशानी है कश्मीर के लिए। कश्मीर रोज बरोज यहाँ पर वाक़ात होते हैं, क्योंकि देखो हमारी रोजगार पहलगाम में कितना जुड़ा था, या कितने वहाँ ज़ाया हुए, उनके लिए भी दुआएं करनी है, रोजगार के लिए भी दुआएं करना है। और जो बाकी नौजवान पढ़े लिखे यहाँ पर है वो भी परेशान है, उनके लिए दुआ करने, और पूरा कश्मीर के लिए बीमारदारी यहाँ पर डिप्रेशन ज़्यादा है, उसके लिए दुआ करने। हमारी ये कोशिश रहती है साल भर इस सफ़र महमूद की तैयारी में हम कोई दकीका फरोगुजाश नहीं करते हैं, और हमारी कोशिश है कि जो आज शुरुआत हुई है, अभी 3334 जो हैं वो हाजी साहिबान यहाँ से हमारी जम्मू कश्मीर से जाएंगे, और आज ये सिलसिले का शुरुआत है। पहला जो काफिला है आज रवाना हुआ है, ये मुश्तमिल है 178 हुज्जाज इकराम पर, जो आज तशरीफ ले जा रहे हैं। यहाँ से सीधी फ्लाइट जो है वो मदीना शरीफ जाएगी, और इसका इंतज़ाम जो है बेहद अच्छे तरीके से किया गया है, यहाँ की सरकार ने किया है, और यहाँ की खासकर जो डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बड़ा काम किया है, बड़ी मेहनत की है। तो बड़े एहतराम से वो आज तशरीफ ले गए। हमने उनसे ये दरख्वास्त की है कि वो हमारे वतन के लिए, हमारे मुल्क के लिए दुआ करेंगे। CRPF ने 41वें बटालियन के जवान मुनीर अहमद को सिक्योरिटी मियारात की संगीन खिलाफ वर्जी की वजह से फौरी असर के साथ मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया है। अहमद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी रचाई और उसका वीज़ा खत्म होने के बाद उसे हिंदुस्तान में भी रखा, जिसके बारे में उन्होंने महकमे से मालूमात छुपाई थी। इल्ज़ाम है मुनीर अहमद ने फ़ोन पर वीडियो कॉल के जरिए निकाह किया था। CRPF की जानिब से की गई एक दाखिली तहक़ीक़ात में पता चला मुनीर अहमद ने न सिर्फ अपनी शादी की तफसीलात को छुपाया बल्कि अपनी बीवी के हिंदुस्तान में तवील क़याम के बारे में नहीं बताया था। हुक्काम ने कहा यह तर्ज़ अमल सर्विस रूल्स के खिलाफ वर्जी है और इससे मुल्क की कौमी सलामती को खतरा लाहक हो सकता है। तो दूसरी जानिब मुनीर अहमद ने कहा उन्होंने हुक्काम से कोई बात नहीं छुपाई है। ये मेरी कज़न है, मेरे मामू की बेटी है। ये वहाँ पाकिस्तान में सियालकोट में रहते हैं, और पार्टीशन से पहले ये यहाँ मेरा अभी घर है, यहाँ पे ये दोनों फैमिलियाँ ज्वाइंट रहती थी। वो विभाजन के दौरान दोनों फैमिलियाँ बट गईं, तो ये पाकिस्तान चले गए। तो उसके बाद हमारे परिवार के बड़ों ने रिश्ता तय कर दिया हमारा बचपन में ही कि हम आपस में रिश्तेदारी करेंगे।
تو پھر جب ابھی شادی کی ہم نے 2024 میں، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں CRPF میں کاریرت ہوں. تو میں نے اپنے وبھاگ کو شادی کی انومتی کے لیے سوچنا دینے کے لیے میں نے 31/12/2022 کو میں نے ایک لیٹر لکھا تھا، اور اس لیٹر کے اوپر کچھ اپتیاں لگا کے انہوں نے ریٹرن کر دیا. 24 جنوری ریسپیکٹ ہے. تو اس میں میرج کا کارڈ، شادی کہاں پہ ہوگی اور یہ سب چیزیں اس میں لکھی گئیں. میں نے ان سب اپتیوں کا نوارن کر کے شادی کا کارڈ لگا کے میں نے ڈپارٹمنٹ کو دی. 72 بٹالین CRPF سندربنی میں کمانڈنٹ صاحب سے میں ملا بھی. پھر وہ میرا لیٹر جو ہے تھرو پراپر چینل DIG رینج، اس کے بعد جموں سیکٹر IG CRPF، پھر SDG JK زون سے ہوتا ہوا وہ ڈائریکٹڈ CRPF دلی تک گیا. وہاں کچھ سمے لگا، 2-4 مہینے 5 مہینے کا سمے وہاں پہ لگا. پھر اس کے بعد میں وہاں سے ایک ریپلائی آتا ہے، جواب آتا ہے کہ اس کے سمبندھ میں انہوں نے لکھا ہے، مطلب کلیئر لکھ کے دیا ہے کہ رول کے حساب سے جو ہے ایک سرکاری کرمچاری کو سرکار کو سوچت کرنا ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ کو سوچت کرنا ہوتا ہے. تو میرے بارے میں صاف اس میں لکھا ہے کہ پرارتھی نے ڈپارٹمنٹ کو سوچت کر دیا ہے. لیٹر ہے آپ کے؟ لیٹر میرے پاس ہے، یہ لیٹر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر. MBBS کورسز میں داخلے کے لیے ملک سطح پر نیٹ UG امتحان کا انعقاد. ریاست کے 190 مراکز پر ہوا نیٹ امتحان. شفاف اور سخت نگرانی منعقد کرنے کے لیے خصوصی انتظامات. حیدرآباد سے آج بھی حج 2025 کا تیسرا قافلہ پوری وقار انداز میں روانہ. رخصتی کی تقریب میں کئی اہم شخصیات شریک. چیف منسٹر ریونت ریڈی پارٹی اراکین کی کارکردگی کے بارے میں لے رہے ہیں جائزہ. 2 جون تک اراکین اسمبلی سے کریں گے علیحدہ ملاقاتیں. ریاست کے نئی چیف سیکریٹری SK راما راؤ نے شہر کے مختلف مقامات کا کیا اچانک معائنہ. ترقیاتی کاموں کے بارے میں عہدیداران سے کی تفصیلات طلب. RTC ملازمین کے مسائل حکومت کے علم میں ہیں. وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر کا بیان. کہا مسائل کے حل کے لیے جلد کیے جائیں گے مناسب اقدامات. بلا وجہ مدرسوں میں پولیس کی انکوائری پر جمعیت العلماء نے جتائی تشویش. ریاست کے مختلف اضلاع سے مسلسل شکایتوں کی وصولی پر جمعیت کا رد عمل. ریاست میں مختلف مقامات پر موسم میں بڑی تبدیلی. بعض علاقوں میں تیز دھوپ تو کچھ مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ بارش. آفات سماوی مینجمنٹ نے کیا الرٹ جاری. پہلگام معاملے پر سیکیورٹی اجلاسوں کا سلسلہ ہوا تیز. وزیر اعظم کی افواج کے سربراہان سے ملاقاتیں. سلامتی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ. مودی نے مایوسی میں ذات پات کی مردم شماری پر یو ٹرن لیا. کانگریس کا ریمارک. اور CRPF جوان منیر احمد نوکری سے برطرف. پاکستانی لڑکی سے فون پر نکاح اور محکمے سے شادی کی بات چھپانے کا لگا الزام. اسی کے ساتھ پرائم ٹائم بلیٹن کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے سیاست TV. اللہ حافظ.